हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अरविंद मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आइए विलोपन विधि से हम लोग एक क्वेश्चन है जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, x + y = 5। हल लिखेंगे आप लोग यहाँ पर हल, और ये लिखा जाएगा x + y = 5, 2x - 3y = 4। बेटा विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर को हटा देना, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, ये हल ही है। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग अलग है। पहले दोनों वेरिएबल को हम लोग सेम करेंगे, तो यहाँ पर 2 से, यानी कि दोनों वेरिएबल गुणांक समान होने चाहिए, और यहाँ 1 से, तो ये मिलेगा हमको 2x + 2y = 10, और ये मिलेगा हमको 2x 3y = 4। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम हो चुके हैं, इनके चिन्ह चेंज करेंगे हम लोग। ये प्लस का है, माइनस का होगा, इसके सामने माइनस है, प्लस होगा, ये प्लस है, माइनस होगा। अब बेटा ये ख़त्म हो गया, इस चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं है। 3 और 2 कितना हो गया, 5y। 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 5 2 10, और हाँ ठीक है 6 आएगा। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई कितनी, 6/5। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। क्या है, x + y = क्या था बेटा, 5। x का मान कितना है पता नहीं, y का मान 6/5 = 5। तो x का मान कितना होगा, 5 - 6/5। इसको हमने क्या किया, पक्षांतरण। तो x बराबर क्या निकला, यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो 5 5 से 5 बचा 25 - 6, कितना निकला बेटा, 25 में 6 घटाओ कितना आएगा, 19/5। अतः y का मान कितना आ गया, 19/5। ये हो गया आपका y का मान, और क्या, ये हो गया आपका x का मान, और ये हो गया बेटा आपका y का मान। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 303 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। पहले का दूसरा, पहले का पहला हम लोगों ने एक बार देख लिया है, अब सेकंड नंबर देखने जा रहे हैं। पहले का दूसरा कहता है बेटा 3x + 4y, 3x + 4y = 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है आपके पास 2x - 2y, 2x - 2y = 2। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से। जैसा कि हम लोग प्रश्न नंबर 3.2 में प्रतिस्थापन विधि को डिटेल से सीख चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको केवल विलोपन विधि बताऊंगा। परीक्षा में या तो विलोपन विधि आता है या प्रतिस्थापन, एक साथ नहीं आते बेटा, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप प्रतिस्थापन विधि यानी 3.2 वाली विधि का उपयोग करके भी हल कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से। देखिए आप जरा गौर से देखिए, सभी ये हल है बेटा। समीकरण 1 में देखिए 3x - 4y = 10 लिखा हुआ है। समीकरण नंबर 2 में 2x - 2y = 2 लिखा हुआ है। विलोपन का मतलब होता है किसी एक चर को विलोपित करना, और हम विलोपित कब कर पाएंगे, जब जैसे यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, यहाँ 4y है तो यहाँ भी धन का 4y होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो समीकरण को हम लोग क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए एक बार लिखेंगे 3x + 4y = 10, और 2x - 2y = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड। इस वाले बेटा हमें मान लीजिए x को विलोपन करना है या x को विलोपित करना है, तो इस x से गुणे में क्या है बेटा, 2, यानी x से गुणा कितना है, 2। तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए समीकरण 1 को। अब समीकरण 1 में x से गुणा क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं क्या आता है। 2 का गुणा जब 3 से करेंगे, 2 × 3 = 6x आएगा, 2 × 4 = 8y,
और दो 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 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 आएगा बेटा, ठीक है। 20 आ गया। 3 का गुणा कहीं से 3 दूनी 6, 3 दूनी माइनस का 6y और 3 दूनी 6। अब इसको कैसे करेंगे, 6x के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस चिन्ह है, इन सब के साइन चिन्हों को हम लोग बदल देते हैं बेटा। माइनस, इसके सामने क्या माइनस तो कर देंगे प्लस, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब आप देखिए +6 है और -6 है, ये दोनों जब आपस में घटाएंगे तो शून्य हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। और जब हमने इसका चिन्ह चेंज कर दिया तो इस चिन्ह से को कोई मतलब नहीं होता। अब इसका 6y का चिन्ह होगा प्लस का, 6 और 4 कितना होगा बेटा 10y हो गया। और ये देखिए 20 में 6 आएगा 14, कितना आएगा बेटा 14 और 6 20 होता है। धन का आया क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी है। y बराबर 14/10, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/5 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू आपका कितनी आ गई 7/5 आ गई। अब देखिए यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो जो आएगा वो x का मान आएगा। यहाँ आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ रख देते हैं, बहुत सारी जगह हमारे पास है। तो समीकरण 1 क्या बेटा हमारे पास, देखिए यहाँ 1 से या इतना लिख दिया तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 कितना आपके पास 3x + 4y = 10। अब देखिए y का मान 7/5 है, तो 3x ज्यों का त्यों बेटा 4, y का मान है 7/5, y का मान 7/5 है, तो y के स्थान पे हमने 7/5 रख दिया बराबर 10। अब देखिए यहाँ आएगा 3x + 7 चौको 28/5 बराबर 10। यहाँ आएगा 3x बराबर यहाँ पे प्लस था, जब हम 28/5 को दाएं साइड पक्षांतरित करेंगे तो हमें मिलेगा 10/1, इसके नीचे हम लिख सकते हैं माइनस 28/5। तो यहाँ देखिए 3x बराबर होगा 5 आएगा, इसका एलसीएम बेटा, तो 5 को जब 1 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और जो 5 आएगा उसका अंश के साथ लगाएंगे गुणा, तो 5 दहम 50, यहाँ आएगा 50 माइनस 5 को 5 से भाग देंगे, यहाँ आएगा 28। अब आप देखिए यहाँ आएगा 3x बराबर 50 में 28 रहिए, तो 10 में से 8 गया बेटा 2 और 4 में 2 गया 2, 22/5। तो x बराबर देखिए 22/5/3, तो x बराबर आएगा 22/15। कुछ कट रहा है क्या या कुछ छूट रहा है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। क्या किया आपने 3x + 4y = 10, यहाँ कितना हुआ जब 2 × 2 = 6, पूरा सवाल तप गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले का दूसरा करेंगे। पहला किया जा चुका है, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है। चूंकि हम लोग विलोपन विधि 3 से हम लोग 2 में सीख चुके हैं, इसलिए आज हम लोग केवल प्रतिस्थापन सीखेंगे, ठीक है। सॉरी विलोपन सीखेंगे, प्रतिस्थापन तो सीख चुके हैं 3 से 2 में, तो आज हम केवल विलोपन कोर्स करेंगे। प्रतिस्थापन अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में प्रतिस्थापन और विलोपन 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। जब प्रतिस्थापन पूछेगा तो विलोपन नहीं, जब विलोपन पूछेगा तो प्रतिस्थापन नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, और अगर पूछता भी है तो आपने प्रतिस्थापन पढ़ लिया है, विलोपन पढ़ रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग केवल विलोपन विधि फोकस करेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा लिखा हुआ है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 से देखिए, यहाँ गौर करिए, समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है और दूसरे में x गुणांक 2 है। समीकरण 1 में y गुणांक 4 है और दूसरे में ऋण 2 है। तो अगर हमें विलोपन विधि से इसको हल करना है तो किसी एक वेरिएबल को विलोपित करना होगा, मतलब हटाना होगा। तो चलिए देखिए, ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में यहाँ पे x का गुणांक कितना बेटा 2, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक कितना 3, तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। अब आप पाएंगे
दो तियां 6x प्लस 2 चौको 8y और 2 दाहम 20, 2 दाहम 20 हो गया। 3 का करिए, 2 तियां 6 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। ये देखिए ऐसा लिखा आप लोगों ने। अब देखिए इसके सामने क्या है, इनके चिन्ह बनेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इनको हमको किसी एक को विलोपित करना है। इसके सामने प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब हमको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है बेटा। आप 6y का चिन्ह जो है प्लस 6y कराएंगे, ना कि माइनस 6y। आपको गोला नहीं लगाना है, मैं आपको समझ में आए इसके लिए लगा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ से ये इरेज हो गया, कट गया। 8 6 14y हो गया बेटा। क्या हो गया? 14y। और यहाँ 20 में से 6 घटाएं, कितना आएगा बेटा? 14 आएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया? 14/14। 14 कटे कितना बेटा? 1। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये किसका मान आ गया बेटा? y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में पुट कर दिए तो ऐसा आ जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ पे बेटा ऐसा है नहीं, रखने पर। रखिए समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। रखिए मान यहाँ पे 3x जो कहते हो, 4 जो कहते हो, y का मान कितना है बेटा? 1। सो हमने y की जगह यहाँ पे क्या रखा? 1 इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4। ये कहाँ से हो गया सर? ये 4 एकदम 4 हुआ बेटा। और इसको जब दाएं साइड पक्षांतरित करेंगे हम, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x इक्वल्स टू 10 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ 3 तो है ही है। x बराबर 6/3। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 2। अतः आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 3 गुणे में था, उधर पक्षांतर हुआ तो बटे चला गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थर्ड। आइए हम लोग 1 का तीसरा करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा लिखा है 9x बराबर 2y धन 7, सेकंड समीकरण दिया हुआ है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? सही तरीके से लिखेंगे। तो इसको पहला लिखेंगे आप 3x माइनस 5y बराबर 4, इक्वेशन नंबर थर्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए 9x, y को x की तरफ होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में हम पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ 2y है तो माइनस का 2y जाएगा, और 7 तो इक्वल के राइट साइड है ही है, बराबर के दाएं साइड। इस तरह होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए अभी एक इसमें क्या कमी रह गई? जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो अगर हमें x को विलोपित करना है तो दोनों xों के गुणांकों को समान करना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 3 में हम किसका गुणा कर लेते बेटा? 9 का कर लेते हैं। समीकरण 4 में किसका? 3 का। क्यों? यहाँ 3 है तो उसको 3 दे दिया, यहाँ 9 है इसको 9 दे दिया, मतलब 9 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया। 9 से गुणा करिए तो 9 3 27x, और जब 9 का 5 से करें 9 पना 45, y माइनस का, और 9 चौको 36 हो गया बेटा। 3 का 9 से करिए 3 9 27x माइनस, सब माइनस दोनों माइनस थे, यस। 3 का 2 से करिए 3 दूनी 6y और 3 सते 21। अच्छा अब देखिए हमें x को चूंकि विलोपित करना है, दोनों क्या हो गए? दोनों x को गुणांक क्या है? 27 27 बराबर है। इसको आगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्यों? चिन्ह चेंज किया हमने। अब यहाँ जो माइनस है बेटा इससे कोई लेना देना नहीं है, 6y का चिन्ह प्लस हो गया। ऐसा बोला आपको नहीं लगाना, आपके समझाने के लिए मैंने गोला लगा दिया है। और चाहिए तो देखिए मैं आपको हटा भी देता हूँ, ठीक है? जरा गौर से देखिएगा इसको आप।
अब ये बेटा खत्म हो गया, आपके पास क्या बचता है 45 माइनस का और 6 का है बेटा प्लस का। तो भाई ये प्लस का है वो माइनस का, अभी गुआ रहने दीजिए पहचान के लिए, इसका चिन्ह हो गया। तो 45 में से 5 जाएंगे 40, यहाँ हो जाएगा 39, कहाँ से बेटा 39 वाई का है का माइनस का। 36 में से 21 घटाइए, 6 में से गया बेटा 5 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 15 होगा ना। 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितना हो गया, यहाँ सही है, कहीं ऐसा नहीं कुछ छूट गया हो। 9 पना 45, 9 3 27, 9 चौको 36, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 3 7 21, सही है। तो यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 15/39 माइनस का बेटा, तो 3 5 15 और 3 1 3 3 9, यानी y बराबर -5/13, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। तो यहाँ आप लिख सकते हैं साफ साफ y = -5/13, ये y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को उठा के आप समीकरण नंबर चाहे 1 में रखें चाहे 2 में या 3 में रख दीजिए। आप लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रटा स्टेटमेंट मत याद रखिए कि समीकरण 1 नहीं रखना है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 टेढ़े मेढ़े थे, तो उनको हम लोगों ने 3 और 4 के रूप में सीधा कर लिया था, ठीक है। तो रखिए यहाँ है 3x, एक बार मैं लिख देता हूँ 3x - 5y = 4। तो आपको किसका मान रखना बेटा, y का, तो 3x ज्यों का त्यों और -5, y का मान कितना बेटा 5/13 है, 5/13 बराबर कितना हो गया 4। तो 3x - 5 25, तो कितना किसका हो जाएगा प्लस का। क्यों प्लस का हो गया, क्योंकि बेटा ये जो है ना ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस प्लस और 25/13 बराबर 4। अब आप यहाँ देखिए 3x = 4 - 25/13, क्यों, क्योंकि 25 को हमने राइट साइड क्या किया बेटा पक्षांतरित कर दिया, ठीक है। तो अब आप पाएंगे 3x = यहाँ 1 सकते हैं, 13 आया एलसीएम, तो 13 भाई 13 को आप जब 1 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 करना 13, 13 को 52, यहाँ आएगा 52 - 25, 25 क्यों आया, 25 इसलिए आया कि जब 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुना 25 से करेंगे 25 से करेंगे कितना जाएगा 25 या 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 3x = यहाँ कितना होगा, अब 52 में 25 लगाइए, 12 आ गया 60 और 4 2 गया 2/13, ठीक है। अब यहाँ देखिए x का मान जब निकालेंगे आप 27/13/3, बटे में 3 क्यों आया बेटा, क्योंकि ये गुणे में था, जब पक्षांतर होगा राइट साइड तो गुणे से बटे में आता है, 3 1 3 3 9 27, तो x बराबर 27 आ गई, सॉरी x बराबर ऊपर कितना है बेटा 3 1 3 3 9 27, 9/13 आ गया x का मान, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 9/13 और y बराबर कितना है बेटा -5/13, ये दोनों आपके क्या है आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये वाला सवाल समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग इसी का चौथा करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा कर रहे हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट क्वेश्चन शायद ही है ही है। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, इसको पहले लीनियर इक्वेशन में बदलेंगे, उसके बाद विलोपन में जाके x और y के मान निकालेंगे। ये लिखा है x/2 धन 2y/3 बराबर -1, और ये लिखा है x - y/3 बराबर 1, ठीक है। पहले लिखिए 1 से 1 सुधारने जा रहे हैं हम लोग, लिखिए x/2 धन 2y/3 बराबर -1/1 लिख सकते हैं, मत लिखिए यहाँ पे हो गया 1। इसका एलसीएम ले बेटा, 3 दूनी 6, 6 में
6 में 6 को 2 से भाग देंगे, 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तियां 6, 3 आएगा। कैसे भाग देते हैं एक बार और देख लो, ऐसे भाग, 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तियां 6, खत्म। ये 3 आया ना, जो 3 आया उसका x से गुना करेंगे तो 3x रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है तो कितना जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 6 को फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आया बेटा, और 2 का गुणा जब अंश से करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4y बराबर, इसको इरेज करते हैं, ये रफ काम था, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बेटा, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y = 6 को जब -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है x पुनः समीकरण 2 से, अब 2 को कट कर रहे हैं हम लोग, x - y/3 बराबर, यहाँ कितना है 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3, तो जब 3 आएगा तो 3 को जब आप 1 से काटोगे यानी 3 को 1 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 1 कम 3x माइनस, अब 3 को 3 से काटेंगे बेटा आएगा 1 या 1, तो 1 का गुना ऊपर अंश 1 बाई करेंगे कितना आएगा 1 बाई ही आएगा, ठीक है, बराबर 3, इसका त्रिज्या गुना करेंगे यहाँ मिलेगा 3x माइनस y बराबर 3 त्रिकाई 9, ये समीकरण नंबर क्या मिल गया आपको 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 इसको x से मिटाइए, 600 ऐसे होता है, ठीक है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को ब्लू का विषय करने का लिखोगे, समीकरण 3 व 4 से, चलिए देखिए क्या है 3 4, 3x धन 4y बराबर माइनस का क्या बेटा 6, और ये कितना है 3x माइनस y बराबर 9। जरा गौर से आप देखिए कि इसमें दोनों x के गुणांक समान हैं, तो अब हमें यहाँ किसी भी चीज से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, कर भी देंगे तो गलत नहीं होगा, यहाँ 3 कर सकते हैं, यहाँ भी 3 करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ठीक है, सेम रहेगा, यानी कि x के गुणांक समान रहेंगे, 3x यहाँ मिलेगा 3x यहाँ, और जब 3 से गुणा कर देंगे तो 9x और माइनस में जाएंगी, पर थोड़ी संख्याएं बढ़ी जाएंगी, यहाँ पर किसी से गुणा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, केवल यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए आप, ये देखिए ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, और ये प्लस था तो माइनस, अब ये बेटा खत्म हो गए, अब इस चीज से हमको कोई मतलब नहीं है, 4 और 1 5 y हो गया प्लस का, क्यों, क्योंकि ये y भी प्लस का हो गया। अब यहाँ देखिए 9 6 15 काहे का माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं काहे की हैं माइनस की हैं, संख्या जुड़ जाएंगी चिन्ह माइनस का रहेगा, y बराबर -15/5, 5 1 का 5, 5 3 15, तो y की वैल्यू आ गई -3। जरा ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि ये ऋण 6 है, ये ऋण 9 है, तो बेटा जब दोनों ऋण ऋण होते हैं जोड़ और घटाव में, तो चिन्ह उसका आता है जो, अगर जोड़ना भी, जोड़ और घटाव दोनों एक साथ है तो चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा होगा, लेकिन अगर जैसे +2 होता है, +2 और +2 तो ये +4 ना होता है, उसी तरह बेटा -2 और -2 तो माइनस का 4 होता है, बस संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह दोनों का सेम है तो चिन्ह वही रहता है, चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है ना, ये बात कई बार प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। अच्छा अब इस बार देखिए हमारे पास y का मान आ चुका है, फिर से क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब y का मान समीकरण नंबर चाहे तो आप 3 रख दीजिए, चाहे 4 में लिख दीजिए, x समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर बेटा, ठीक है, ये में लिखा हुआ है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग समझना बेटा, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना, ठीक है। ये अब देखिए 3 कहाँ है, ये है 3x धन 4y, ये देखिए 3x धन 4y बराबर क्या बेटा -6, पूरा समीकरण लिख दिया मैंने, समीकरण 3। अब देखिए इसमें y का मान, तो 3x जो कहते हो प्लस का 4 और y का मान आया 3, तो इस y जगह -3 रखा और माइनस का 6, तो यहाँ हो जाएगा 3x
माइनस 4 तिया 12 बराबर ऋण 6। बेटा यहाँ ऋण 12 से होगा कि ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों के में क्या है यहाँ पे हो रहा है गुणा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, यही लिख दूँ, यही लिखता हूँ स्टेप। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर माइनस 6 और प्लस का 12। क्यों प्लस का 12? इसलिए कि हमने इसको दाएं साइड पक्षांतरित किया है। तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 6। कैसे 6 आया? 12 में 6 मैंने कहा था एक धन हो एक ऋण हो तो चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ 12 बड़ी है तो यहाँ लिखिए 3x बराबर 6 या 6। तो x बराबर 6 बटे 3, 3 एकम 3 3 6। x बराबर कितना है बेटा 2। यहाँ लिखिए अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है? y बराबर ऋण 3 आया है। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका दूसरा करेंगे। अगर आपको हमारा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, समझाना अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाने कष्ट करें ताकि जब नया वीडियो अपलोड करूं तो वो इजीली आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।